दोस्तों, आज हम लोग ट्यूशन द्वितीय भाग का व्याघ्रपथिक कथा की कहानी का अध्ययन करेंगे। देखिए, यह जो कथा है व्याघ्रपथिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। कहां से संकलित है? नीति कथा ग्रंथ के हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। लोभी व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है, इसका वर्णन किया गया है। कथा आज के समाज में छल छद्म का वातावरण विद्यमान है। छल छद्म का वातावरण क्या है? मौजूद है। जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग जो है अपना प्राण और सम्मान दोनों गवा देते हैं। मतलब छोटी वस्तु के लिए जो है अपना प्राण और उसके साथ साथ सम्मान भी खो बैठते हैं। इस उपदेश यानी कि यह जो उपदेश दिया गया है, इस कथा से हमें यही उपदेश मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, कुछ अपना भी व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करें। अगर मनुष्य में व्यवहारिक ज्ञान रहेगा तभी वह समाज में या अन्य जगह भी अपने बल विवेक से जीवन जी पाएगा। तो चलते हैं हम लोग पाठ परिचय की ओर। तो कहता है, व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्र यानी बाघ, पथिक राही, जो रास्ते में आते जाते रहता है, चलता है, राही कथा। बाघ और राही की कथा, यही है व्याघ्रपथिक कथा। कथा मतलब कहानी, बाघ और राही की कहानी। कथा अयम पाठ, यह पाठ कौन सा पाठ? व्याघ्रपथिक कथा पाठ नारायण पंडित रचित, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। कहता है यह पाठ यानी व्याघ्रपथिक कथा पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। परीक्षा में प्रमुखता से यह प्रश्न पूछा जाता है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो क्या लिखा है? नारायण पंडित। और यह जो पाठ है व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ के, नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से। मतलब यहां डायरेक्ट लिखना है मित्र लाभ नामक खंड से व्याघ्रपथिक कथा लिया गया। कथा हितोपदेश में बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। कथा हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए यानी बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए नाना कथा, अनेक प्रकार की कहानियां पशु पक्षी से संबंध श्राविता सुनाए गए हैं।
यह जो हितोपदेश है, इसमें जो है बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए बहुत सी कहानियां है। और किससे संबंध है? पशु पक्षी से संबंध है। मतलब पशु पक्षी के माध्यम से क्या है, बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। प्रस्तुत कथा में, यह जो कथा है व्याघ्रपथिक कथा में, लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता, लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है इनको प्रकट किया गया है। भुगतना पड़ता है, क्या दुष्परिणाम होता है इनके बारे में बताया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति। कहता है पशु पक्षियों की कहानियों का मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए अचूक होता है। क्या होता है? अचूक होता है। यानी कि अगर मनुष्य व्यवहारिक ज्ञान नहीं लगाए तो लोभ के कारण वह अपने प्राण को त्याग कर देगा, यानी चूक हो जाएगा। बाद में कहेगा कि चूक हो गया, थोड़ा सा ये दिमाग लगाते वो दिमाग लगाते तो बच जाते। यही बताया गया है। यह जो कहानी का ये वास्तविक ज्ञान यानी मूल्य, कहानियों का यह मूल्य है कि मनुष्य कहीं चूके नहीं, अपने प्राण को नहीं गवाए, यानी अचूक होता है। ये जो शिक्षा है अचूक होता है कि मनुष्य को लोभ से कैसे बचना है इसके बारे में बताया गया। यहाँ इनका मूल्य यानी वास्तविक ज्ञान यही है इस कहानी का। इति, इस प्रकार एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। कथा ऐसा इस प्रकार की कहानियों से पता चलता है, ज्ञान होता है, ज्ञात होता है। जब ये कहानी पढ़ेंगे अचूक कैसे एक ब्राह्मण लोभ के कारण अपने प्राण को गवा देते हैं, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कहानी से पता चलेगा कि मनुष्य कैसे चूक करता है, यानी प्राण को किस प्रकार गवा देता है लोभ के कारण। तो चलते हम लोग कहानी की ओर। कथा कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ। अब कहानी प्रारंभ होती है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ, अश्नातः कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश लिए, कुश हस्त, हाथ में कुश, कुश ले लिया, समझेगा एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का है, बहुत चालाक है। ये जो बुरा बाघ है बहुत चालाक है। देखिए यह क्या क्या चालाकी करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुश हस्ता सरस तीरे ब्रूते, कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा है। सरह तीरे, तीरे मतलब किनारे, सरह मतलब सरोवर, ब्रूते बोल रहा है। समझ में आ गया कि कोई बुरा बाघ तालाब के किनारे स्नान करके और हाथ में कुश लिए, क्या है स्नान किया हुआ है, पता नहीं स्नान किया है कि नहीं किया है, मांसाहारी जीव है। तो एक कहानी के माध्यम से यह बताया जा रहा है, आप लोग समझिएगा। तालाब के किनारे क्या बोल रहा है सुनिए। हो पान था, और आई कह रहा, एकदम तालाब के किनारे बैठा हुआ है। देखिए फिगर में भी है, कहता है और आई, रास्ते से जो गुजर रहा था, ये तालाब के आगे रास्ता था तो उस रास्ते से कोई गुजर रहा था, कह रहा और आही इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। उसके पास एक सोने का कंगन, किसके पास? बूढ़े बाघ के पास।
बूढ़े बाग के पास एक सोने का कंगन था और वो बूढ़ा बाग कह रहा था, ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। ततः उसके बाद लोभ आकृष्टन, लोभ से आकृष्ट लोभ ने क्या किया, खींच लिया। वो जो सोना का कंगन देखा ना कि यह 5 भरी का है, तो अब तो इससे जीवन चलिए जाएगा। उस लोभ से आकृष्ट होकर ज्ञानचित पांथेन आलोचितम, किसी राही के द्वारा विचार किया गया, सोचा गया, यह जो 5 भरी का सोने का कंगन है, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। तो उसको देख करके विचार किया, क्या करें, सोने का कंगन ग्रहण करें कि नहीं करें। बस चक्कर में फंस गया, सोच रहा है। सोचते सोचते क्या कहा, भाग्यन एतत् संभवति, कहता भाग्य से ही यह संभव है। इस सोने का कंगन जो है भाग्य वाले को ही मिलता है, मतलब भाग्य वाले को ही यह मिल रहा है। मैं भाग्यशाली हूं, लगता है ले ही ले। कह रहा है भाग्यन एतत् संभवति, भाग्य से ही ये सब संभव है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेय, कहता किंतु इसमें आत्मसंदेह है, अपने आप में संदेह। ये जो बाघ जो दे रहा है, लगता है कुछ संदेह है तभी तो ये दे रहा है, इसमें हाथ ना डालना। प्रवृत्ति न विधेय, लगता है इसमें दिमाग लगाने से फायदा नहीं है, जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है। कौन कहा, पथिक ने कहा, कहता है इसमें कुछ संदेह है, ऐसे रोड पे फेंका रहता तो उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाघ दे रहा है, अगर सांप के पास रहे, कोई हिंसक पशु दे रहा है तो भला कोई जाए। कह रहा इसमें आत्मसंदेह, जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है, छोड़ो। कहा यतः, क्योंकि अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, कहता है कि अमंगल, जहां अमंगलिक आदेश हो, वहां शुभ गति नहीं होती है। अमंगलिक, अनिष्ट मतलब होता है अमांगलिक, आदेश के लाभे अपनी, लाभ में शुभा गति ना जायते, अतः अमंगलिक आदेश में जो है शुभ गति नहीं होती है। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, कहता है कि अमृत भी विष के संपर्क से क्या हो जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। समझ गए कि जहां अमंगल आदेश हो वहां शुभ गति नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर अमृत भी है ना, वह अगर विष के संपर्क में चला जाए तो वह अमृत नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वह भी विष का कारण बन जाएगा। यहां जो है कहानीकार यह कहना चाह रहे हैं कि जहां अमंगल की आशंका हो वहां जाना उचित नहीं है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, क्योंकि वहां कोई लाभ नहीं होता है, वहां हानि ही हानि होती है। इसलिए कहा गया है कि अमांगलिक आदेश में शुभ गति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यह भी कहा गया है कि विष के संपर्क से क्या हो जाता, अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक ना। अब चलते हम लोग दूसरे भाग आगे।
दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे।